किसान, जवान, पहलवान मुद्दे ये हैं, ये क्या राम और रोम राज्य, क्या बातें होने लगी हैं शुरू? देखिए, वास्तव में हरियाणा में जो बदलाव की लहर है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से पता भी है, और ये किस उसके पीछे छुपना चाहते हैं कि ये ऐसे ऐसे बयानबाजी। और कल की बयानबाजी आप सुनिए, जो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने राहुल गांधी जी के खानदान पे जो टिप्पणी की, मुझे लगता है कि वो एक मुख्यमंत्री और एक महंत को शोभा नहीं देती। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल पर मुंह छुपाने का काम कर रही है, वो पूरी तरीके से जनता को दिख रहा है। अगर किसान की बात करेंगे तो किसान पूरी तरीके से वोट करने जा रहा है एमएसपी के लिए। जो एमएसपी का वादा इन्होंने किया, पर आज तक उसको कानूनी जामा नहीं पहना पाए। किसानों को इन्होंने लगातार खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ना जाने क्या क्या बलात्कारी कह के इन्होंने पूरी तरीके से उसकी इज्जत को मटियामेट किया। जब किसान वोट डालने जाएगा तो उसको वो सब याद आएगा, वो कीले भी याद आएंगी, वो बम के गोले भी याद आएंगे, वो आंसू गैस के गोले भी याद आएंगे, और वो कांटे भी याद आएंगे। और जब युवा वोट डालने जाएगा तो उसको अग्निवीर याद आएगा, क्योंकि अग्निवीर जैसी योजना लाकर इन्होंने युवाओं के सपनों को तो ठेस पहुंचाई है। जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तब वहां पर 5 से 6 हजार युवा अग्निवीर के माध्यम से नहीं बल्कि सेना में परमानेंट नौकरी के लिए जाया करता था। परंतु आज वो संख्या घटकर 700-800 ही रह गई है। आज इनको ये सफाई देनी पड़ती है कि ये उस नौकरी के बाद एक और पेंशन वाली नौकरी देंगे। अरे भाई, पेंशन ही देनी है तो आप उसको परमानेंट जॉब दीजिए, वही पेंशन दीजिए, पर नहीं देंगे। आज इनको ये नौबत आ गई है कि ऐन चुनाव के दिन इनको किसान सम्मान निधि रिलीज करनी पड़ती है, क्योंकि ये नोट के बदले जो है वोट लेना चाहते हैं। इस तरह की चीजें आ चुकी हैं। आज आपको राम रहीम का सहारा लेना पड़ता है, उनको कई बार पेरोल दिलानी पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी किसके सहारे, मंचों पर कौन कौन लोग दिखे, वो सब ने देखा। किस तरह से जो मंचों पर इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखे, वो अपने आप में एक साबित करता है कि इस तरह की भारतीय जनता पार्टी मुद्दे ये है ना प्रियंका जी, मुद्दे यही हैं जिन पर आप बातें कर रही हैं ना। सबसे बड़ी बात तो फिर ब्राह्मण उत्पीड़न, इन सब का सहारा आप भी तो लेते नजर आ रहे हैं ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का फेक नैरेटिव फैला रही है, उसको आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल मंच पर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। जिस तरह से आदरणीय हुड्डा जी और आदरणीय शैलजा जी ने हाथ मिलाकर मंच से एक मैसेज दे दिया कि हम साथ हैं, और हम यहाँ पर पूरी तरह से हरियाणा में उन 36 बिरादरियों के साथ और उनके सम्मान के लिए खड़े हैं, उनकी नौकरियों के लिए खड़े हैं, उनके रोजगार के लिए खड़े हैं, उनके हक के लिए, उनके एमएसपी के लिए खड़े हैं। ये पूरी तरीके से उन्होंने बता दिया, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह छुपाते नहीं फिर रही है। फिर भी आज बैठकर चेहरे पर झूठ। मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए ना प्रियंका जी। नहीं, आपके सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ, ये आपके सवालों का ही जवाब है। और बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह का बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लगातार जो झूठ की राजनीति कर रही है, उसके एवज में कई बार ऐसी चीजें होती है जो मुंह से निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर तो वैसे भी जाति बिरादरी देख के ही इवन एनकाउंटर होता है, लोगों को जो है ना प्रमोशंस होती हैं। तो ये तो जाति बिरादरी देख के यहाँ नौकरियां दे रहे हैं, ये क्या बात करेंगे वहां बैठ के। तो उत्तर प्रदेश से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो पूरी तरीके से ये जो पूरे देश की भी बात कर रहे थे, तो मैं कहूंगी कि भ्रष्टाचार से पूरा देश त्राहिमाम है, महंगाई से पूरा देश त्राहिमाम है। किसानों को जो है इन्होंने सब तरीके से पूरी तरीके से कस रखा है, चाहे उसके पेस्टिसाइड हो, चाहे उसका डीजल हो, चाहे उसकी बिजली हो, हर तरीके से इन्होंने परेशान किया। किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं दी। आज महिलाओं को ये कह रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। पिछले 10 साल से ये महिलाओं को ठगते चले आ रहे हैं। आप बताइए कि वहां पर इन्होंने क्या किया। नशे की जो कारोबार था वो लगातार बढ़ता चला गया, युवा नशे की आग में झोंकते चले गए, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज महिलाएं जब वोट करने जाएगी, पहलवान जब वोट करने जाएंगे, तो उन्हें याद आएगा ना कि दिल्ली में उन्हें किस तरह से घसीटा गया था। तो पूरी तरीके से जो वोट पड़ेगा वो इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ पड़ेगा। और आज युवा हो, चाहे पहलवान हो, चाहे महिलाएं हो, और चाहे जो है किसानों, सबने मन बना लिया है कि हम वोट तो इस बार कांग्रेस पार्टी को ही देंगे। ठीक है, तो विवेक चौधरी, अब हाथ बदल देगा हालात। अंतिम 3 दिन राहुल गांधी इस वक्त लगातार 3 दिन मौजूद हैं हरियाणा में, भाई बहन की ये जोड़ी, कितने हालात बदलते हैं जरा।